एक्सरसाइज 16 हम डिस्कस कर रहे थे प्रायिकता। उसमें हमने सह प्रतिबंध प्रायिकता के बारे में पढ़ा और उसको डिस्कस करने के बाद उसके कुछ प्रॉब्लम्स को हमने देखा था। अब उससे रिलेटेड उस एक्सरसाइज की नेक्स्ट प्रॉब्लम हम डिस्कस करते हैं। तो उस एक्सरसाइज जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 3 जो है हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर जो 3 है आपके पास एक्सरसाइज 16.1 में, प्रॉब्लम नंबर 3 है आपके पास, यदि 2PA इक्वल्स टू PB इक्वल्स टू 5/13, PA/B जो है आपके पास वो है 2/5 हो तो PA यूनियन B का मान ज्ञात कीजिए। तो ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो आप देख सकते हैं इसमें हमें PA यूनियन B फाइंड करना है और PA यूनियन B अगर हम इसको डिस्कस करें तो PA यूनियन B जो होगा आपके पास वो होगा A की प्रायिकता प्लस B की प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता माइनस A इंटरसेक्शन B की प्रायिकता। ये इक्वेशन नंबर 1 है आपके पास। यहाँ से अगर अपन इसको डिस्कस करें तो सबसे पहले हम PA PB यहाँ से निकाल लेते हैं। तो देखिए अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो PA जो है वो 5/13 है हमारे पास। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी A की प्रायिकता जो आएगी वो 5/26 आ जाएगी। PB जो है आपके पास वो हो जाएगी 5/13 और PA/B जो दिया हुआ है वो है 2/5 हो तो यहाँ से देखो ये हमें सह प्रतिबंध प्रायिकता यहाँ पे दी हुई है PA/B। तो यहाँ से देखिए इस फॉर्मूले में PA है PB है, ये इंटरसेक्शन हमें फाइंड करना है। तो आप सह प्रतिबंध प्रायिकता का जो सूत्र है आपके पास A इंटरसेक्शन B/PB, तो इनकी अगर वैल्यू पुट करें तो यहाँ से मेरे पास ये फॉर्मूला अगर हम निकालें तो A इंटरसेक्शन B जो होगा वो होगा PB इंटू PA/B। तो PB जो निकल के आता है हमारे पास, PB है आपके पास 5/13 इंटू PA/B जो निकल के आता है वो है 2/5। तो ये बन जाएगा 2/13। तो ये है अपने पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B जो है वो 2/13 है। अब यहाँ से हम अगर A यूनियन B अगर फाइंड करते हैं तो सबसे पहले वो देखेंगे अपन। तो A यूनियन B इक्वेशन जो समीकरण 1 से अगर अपन देखें तो वैल्यू अगर हम पुट करें तो PA यूनियन B जो है आपके पास, तो PA की प्रायिकता यानी 5/26 प्लस B की प्रायिकता 5/13 माइनस A इंटरसेक्शन B यानी 2/13। इसको हमें सोल्व करना है और इसको सोल्व करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं। इसमें इसके हर में 26 है तो यहाँ से हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा 5/26 10/26 माइनस 4/26। तो जो एलसीएम निकल के आया आपके पास वो 26 है। तो 5 + 10 - 4 15 - 4 यानी 11/26 ये मेरे पास बनता है। तो इस केस में देखेंगे तो हमारे पास जो PA यूनियन B हमने निकाला वो आपका जो आंसर होगा वो है आपके पास 11/26। तो बहुत ही सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूले यूज़ करके हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना था, बहुत ही ईजी प्रॉब्लम थी। इसके बाद जो प्रॉब्लम है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है वो फॉर्मूला बेस्ड है, आप इजीली कर सकते हैं। 6 हमने अपने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। प्रॉब्लम नंबर 7 हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो प्रॉब्लम जो 7 है आपके पास, प्रॉब्लम नंबर 7 हम डिस्कस कर रहे हैं। 2 सिक्कों को एक बार उछाला गया, 2 सिक्कों को एक बार उछाला गया। इस प्रयोग से संबंधित घटनाओं A व B को निम्न प्रकार परिभाषित किया। A व B को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया। तो PA/B ज्ञात कीजिए। पहला है आपके पास एक सिक्के पर पट प्रकट होता है। A है आपके पास एक सिक्के पर पट प्रकट होता है, एक सिक्के पर पट प्रकट होता है और एक सिक्के पर चित्त प्रकट होता है। एक सिक्के पर चित्त प्रकट होता है। तो पहली प्रॉब्लम हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट प्रॉब्लम आपके पास देखिए, 2 सिक्कों को एक बार उछाला गया, A व B को निम्न प्रकार परिभाषित है। तो यहाँ से अगर हम प्रॉब्लम को डिस्कस करें तो सबसे पहले अगर हम निकालें प्रतिदर समष्टि यानी S, अगर हम निकालते हैं प्रतिदर समष्टि यानी कुल घटनाएं
तो उस केस में अगर अपन देखते हैं तो आप देखेंगे कि एक सिक्के को 2 बार उछाला तो केस क्या आ सकता है, एच एच, एच टी, टी एच और टी टी, ये हमारे पास केस बनते हैं इसके। तो ये टोटल हमारे पास केस बन गए। अब पहला है एक सिक्के पर पट प्रकट होता है, तो घटना ए जो है वो एक सिक्के पर पट है आपके पास। एक सिक्के पर पट का मतलब है यहाँ पे कि एक सिक्के पर पट का मतलब है एक सिक्के पे टी आना। तो यहाँ से अगर देखें तो एक सिक्के पे टी आ रहा है मेरे पास एच टी और टी एच, ये आपके पास केस बनता है। बी जो है एक सिक्के पर चित्त प्रकट होना, एक सिक्के पे चित्त प्रकट होना भी केस हमारे पास यही केस होगा। एक सिक्के पे यानी एच, ये एच टी और टी एच, यही केस बना आपके पास। हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, और उसके लिए आपको हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी जो होगा आप देखेंगे इन दोनों में जो कॉमन है वो हमारे पास एच टी और टी एच है। अब हमें फाइंड करना है पी ए अपॉन बी। सह प्रतिबंध प्रायिकता में हम देखेंगे तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, ये हमारे पास फॉर्मूला होगा। ए इंटरसेक्शन बी जो है आपके पास वो हो जाएगा 2/4, और सिंपल अगर पी बी देखें तो उसमें 2 केस हैं तो बन जाएगा 2/4। तो ये आपका कट होता है, आपका आंसर आता है जो 1। तो उस केस में आपके पास हमारे पास जो आंसर होगा वो आपके पास बनेगा 1। तो फर्स्ट केस हमने यहाँ पे डिस्कस किया। सेकंड केस अगर अपन डिस्कस करें तो इसी क्वेश्चन में जो सेकंड केस है आपके पास, तो जो सेकंड केस है आपके पास, सेकंड केस में अगेन जो घटनाएं हमें ए व बी 2 घटनाएं दी हुई हैं, तो जो ए घटना है कोई पट प्रकट नहीं होता, ए है कोई पट प्रकट नहीं होता, बी है कोई चित्त प्रकट नहीं होता। तो इस केस में हमें ए अपॉन बी निकालना है। आपके पास प्रतिदर्श समष्टि एस जो सैंपल स्पेस है वो सेम रहेगा आपके पास, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। पहला केस है आपके पास ए जो घटना है कि कोई पट प्रकट नहीं होता, कोई पट प्रकट नहीं होता। तो आप देखेंगे अगर कोई पट अगर प्रकट नहीं होगा तो इसका मतलब दोनों में एच एच है आपके पास, दोनों में चित्त आएगा। फिर आपके पास बी है कोई चित्त प्रकट नहीं होता, चित्त प्रकट नहीं होता, तो चित्त नहीं होगा तो ये हो जाएगा टी टी, ये केस बन जाएगा आपके पास टी टी। तो एच एच टी टी ये केस बना। अब हमें वापस वही हमें ए अपॉन बी यानी सह प्रतिबंध प्रायिकता निकालना है इसमें भी। तो सिंपल अगर सह प्रतिबंध प्रायिकता निकालेंगे तो हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी यानी दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, वो है 5। तो इसकी जो प्रायिकता होगी ए इंटरसेक्शन बी की वो आप देख सकते हैं वो बन जाएगी आपके पास 0, और पी बी जो है आपके पास वो बन जाएगा आपके पास 1/4। तो आप देख सकते हैं कि ए अपॉन बी जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है जिसका फॉर्मूला आप लगाते हैं सह प्रतिबंध प्रायिकता में इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, तो आपका आंसर होगा 0/1/4 और रिजल्ट आ जाएगा आपके पास 0। तो इस तरीके से आपके पास ये रिजल्ट हमारे पास बनता है 0। तो ये जो प्रॉब्लम हमने डिस्कस की, अब इसके बाद हम इसकी नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हम डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपके पास प्रॉब्लम नंबर 8। जो 8 आपकी प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम नंबर 8 है एक परिवार चित्र में माता पिता व पुत्र यादृच्छिक से सीधी रेखा में खड़े हैं। माता पिता एंड पुत्र, माता पिता और पुत्र एक सीधी रेखा में खड़े हैं। मदर फादर और सन यानी पुत्र एक सीधी रेखा में खड़े हैं। इस संबंध घटनाओं ए व बी को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया हो, तो ए अपॉन बी निकालिए। ए जो है पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, किसी एक सिरे पे खड़ा है। बी है फादर जो हैं पिता मध्य में खड़े हैं, पिता मध्य में खड़े हैं। तो हमारे पास ये केस बनता है। हमें इस केस में ए अपॉन बी हमें निकालना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ए और बी जो घटनाएं हैं वो प्रतिदर्श समष्टि की सबसेट हैं। तो उन सबसेट को अगर हम निकालें तो सबसे पहले हम प्रतिदर्श समष्टि देख लेते हैं। तो प्रतिदर्श समष्टि में देखिए हमारे पास क्या है कि माता पिता और पुत्र एक फोटो फ्रेम में एक फ़ोटो खिंचवाने के लिए एक रेखा में खड़े हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उनको हम कितने तरीके से खड़ा कर सकते हैं। तो माना कि जो माता पिता और पुत्र है, माता पिता व पुत्र,
तो आप जानते हैं माता मतलब मदर, फादर एंड सन, तो इस तरीके से हम इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक केस जो हमारे पास बना वो बना MFS, ये हमारे पास एक केस है। इस तरीके की टोटल प्रतिदर्श समष्टि हमारे पास कितने हो सकते हैं? तो सबसे पहले अगर देखें तो आपके पास 3 लोकेशन है, 3 स्थितियाँ आपको बननी है। फोटो खिंचवाने के तरीके क्या हो सकते हैं कि अगर हम इनको रीअसेंबल करते हुए चलें तो हमारे पास ऐसे कितने तरीके हैं जिसमें अगेन रिपीट ना हो, तो कितने तरीके से हम इनको खड़ा कर सकते हैं। तो आप देखें पहला केस जो 3 भरेंगे आप, दूसरे 2 और ये 1, तो टोटल हमारे पास 6 प्रतिदर्श समष्टि हैं। तो टोटल जो प्रतिदर्श समष्टि है आपके पास, यानी जो सैंपल स्पेस है हमारे पास S, वो हम सबसे पहले बनाएंगे। तो पहला केस बनेगा MFS, यानी हमने सबसे पहले इस तरीके से अरेंज किया, फिर हमने इनको असेंबल किया। आपने सन को बीच में लिया, फिर सन को पहले लिया, और इस तरीके से आपने सबको खड़ा कर दिया। इसके बाद देखिए हमने और इनको अरेंज किया, तो जो MFS है इसको हमने अरेंज किया कि फादर जो है इस केस में, तो इनको हमने चेंज किया, तो ये बन गया SFM। इस केस को अगर हम अरेंज करें तो ये बन जाएगा FSM, और इसको अगर हम अरेंज करें तो ये बन जाएगा FMS। तो इस तरीके से टोटल 6 हमारे पास प्रतिदर्श समष्टि बनते हैं कि यही हमारे पास मेथड है। 6 तरीके हैं जिनसे हम मदर, फादर और सन को फोटो के लिए एक लाइन में, किसी एक रेखा में हम इतने तरीके से इनको अरेंज कर सकते हैं। तो पहला जो केस है हमारे पास, पहला पुत्र एक सिरे पर खड़ा है। पुत्र अगर एक सिरे पर खड़ा है तो इसके फेवरेबल आउटकम क्या होंगे? इसकी हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम है हमारे पास वो क्या होंगे? तो पुत्र अगर एक सिरे पे खड़ा है तो आप देखेंगे पुत्र एक सिरे पे, देखो यहाँ खड़ा है, पहला केस हो गया FMS, ये सिरे पे है, इसमें भी एक सिरे पे है, इस केस में भी एक सिरे पे खड़ा है, और इसमें भी एक सिरे पे खड़ा है। तो ऐसे टोटल 4 मेरे पास केस होंगे जहाँ पे पुत्र जो है वो एक सिरे पे खड़ा है। ये हमारे पास अनुकूल घटनाएं होंगी एक पुत्र के खड़े होने की। बी है पिता मध्य में है, पिता अगर मध्य में है यानी फादर अगर मध्य में है तो वो जो घटनाएं होंगी हमारे पास, तो फादर मध्य में FMS है, फादर मध्य में है अगर SFM है, ये हमारे पास केस बन गया। अब देखिए A इंटरसेक्शन B जो होता है वो हमारे पास A/B, वो A इंटरसेक्शन B/PB होता है। तो सबसे पहले A इंटरसेक्शन B, यानी इन दोनों में कॉमन क्या वो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। देखिए MFS और SFM दोनों कॉमन है, तो आपने MFS और SFM ये हमने यहाँ से फाइंड किया। तो अब हमें डायरेक्ट हमें इसका आंसर फाइंड करना है, और वो है आपके पास A/B। तो A/B निकालने के लिए देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, तो A/B हमें निकालना है। A/B क्या हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा A इंटरसेक्शन B। देखिए A/B का मतलब है A की प्रायिकता जब B हो चुका तो उसका फॉर्मूला है हमारे पास P इंटरसेक्शन B/PP। तो A इंटरसेक्शन B जो है, एक 2 घटनाएं हैं तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी 2/, टोटल है 6, और पिता मध्य में खड़ा है PB, इसमें भी 2 घटनाएं हैं 2/6, तो ये कट होगा आपके पास, इसकी प्रायिकता होगी 1। तो इस तरीके से हमने इस प्रॉब्लम को सोल्व किया है, जो आपके पास प्रॉब्लम नंबर 8 है। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम क्वेश्चन नंबर 9 हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। प्रॉब्लम जो 9 है आपके पास, 9 है हमारे पास, एक न्याय प्यासे को उछाला गया, पासे को हमने उछाला, पासे को जब हमने उछाला तो हमारे पास घटनाएं बनी। घटना A जो है वो है 1 3 5, B जो है आपके पास 2 3, C जो है आपके पास 2 3 4 5 है आपके पास। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट कह रहा है कि A/B या B/A निकालिए। तो फर्स्ट है A/B और B/A फाइंड कीजिए। सेकंड जो है कह रहा है कि PA/C और PC/A निकालिए। थर्ड जो केस है आपके पास वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि A यूनियन B/C व PA इंटरसेक्शन B/C निकालिए। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने एक न्यायिक पासी को उछाला, तो जब आपने एक न्यायिक पासी को उछाला तो जो प्रतिदर्श समष्टि जो हमारे पास होगा वो बन जाएगा 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारे पास बन जाएगा प्रतिदर्श समष्टि। जब हमने किसी एक न्यायिक पासी को उछाला तो S बराबर 1 2 3 4 5 6 हमारे पास बना। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो देखिए हमारे पास, अगर हम फर्स्ट पार्ट अगर A/B तो A इंटरसेक्शन B हमें निकालना है। तो सिंपल अगर हम देखें तो फर्स्ट पार्ट आप इजी वे में सॉल्व कर लेंगे। मैं सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं अपन। तो सेकंड पार्ट में जो इवेंट है मेरे पास, मुझे फाइंड करना है PA/C। तो A/C के लिए आपको फॉर्मूला चाहिए PA इंटरसेक्शन C
अपॉन पी सी। तो ए इंटरसेक्शन सी इवेंट अगर हम लें, ए इंटरसेक्शन सी, तो ये इवेंट ए है और ये सी है, तो दोनों में जो कॉमन होगा 1 3 5, तो 3 5, तो 3 5 दोनों में कॉमन है मेरे पास। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी जो होगा आपके पास हो जाएगा 2/6, और प्रोबेबिलिटी आपके नीचे सी है, तो सी जो सी में देखिए घटनाएं टोटल आपके अनुकूल घटनाएं 1 2 3 4, तो वो है 4/6। तो उस केस में पी ए अपॉन सी हमारा बनेगा, तो ए इंटरसेक्शन सी यानी 2/6 और 4/6, 6 से 6 कट गया तो 1/2 हमारे पास इसका आंसर बनता है। तो हमने इसके फर्स्ट पार्ट को हमने सोल्व किया। फर्स्ट पार्ट आप इजीली सोल्व कर सकते हैं, सेकंड हमने सोल्व करके देख लिया। थर्ड पार्ट हम सोल्व करते हैं यहाँ से। तो थर्ड पार्ट देखिए सैंपल स्पेस वही सेम रहेगा आपके पास। अभी हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है प्रायिकता फाइंड करनी है ए यूनियन बी अपॉन सी। तो देखिए सबसे पहले अगर आप देखें तो ए यूनियन बी को अगर हम एक इवेंट कंसिडर करें, सपोज दैट वो डी है, तो डी अपॉन सी हमें फाइंड करना है। तो डी जो इवेंट होगी वो हमारे पास ए यूनियन बी है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा हमारे पास, सबसे पहले इंटरसेक्शन, तो आप देखेंगे तो वो होगा ए यूनियन बी और सी के साथ इंटरसेक्शन की प्रायिकता अपॉन सी की प्रायिकता। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बनने वाला है। तो सबसे पहले मैं ए यूनियन बी फाइंड करता हूँ। तो ए यूनियन बी जो है मेरे पास, वो देखिए मेरे पास क्या है, ए और बी का यूनियन किया तो 1 2 3 5, तो 1 2 3 और 5 ये मेरे पास ए यूनियन बी है। इसके बाद जो सी है मेरे पास, इवेंट सी है, वो है आपके पास 2 3 4 5। तो सबसे पहले इन दोनों में मुझे कॉमन देखना है। तो ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन सी में अगर हम कॉमन देखें तो वो बनेगा 2 3 एंड 5, ये 3 इवेंट कॉमन है हमारे पास। तो उस केस में ये अगर हम फाइंड करें तो ए यूनियन बी अपॉन सी, तो ये जो पार्ट बनेगा आपके पास, तो ये जो इंटरसेक्शन पार्ट है हमारे पास, तो ये बन जाएगा 1 2 3, यानी ये बनेगा 3/6, और पी सी जो बनेगा 4 जो बन रहा है उस केस में ये बनेगा 4/6। तो ये बन गया हमारे पास। जो आंसर आता है इस केस में 6 6 कट होता है, तो ये आंसर आता है 3/4। तो ये जो प्रॉब्लम थी हमारे पास, तो इस केस में जो हमारे पास इसका आंसर है वो आपका 3/4 है। देखिए इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ए यूनियन बी हम एज एक न्यू इवेंट आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, ये डी है आपके पास। तो उस केस में हम अगर डी अपॉन सी अगर फाइंड करेंगे तो वो बन जाएगा पी डी इंटरसेक्शन सी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ सी की प्रायिकता। और अगर डी की वैल्यू अगर हम रखें तो वो है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी और अपॉन में है आपके पास पी। तो सिंपल इस तरीके से हमने इसकी प्रॉब्लम को सोल्व किया है। तो इसकी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।